दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रिहाई के बाद शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दुनिया की सारी ताकतें भी अगर इकट्ठी हो जाएं तो सच्चाई को हरा नहीं सकती। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और साथ ही उन वकीलों को भी धन्यवाद कहा जिन्होंने उनके लिए कोर्ट में केस लड़ा था। सिसोदिया ने कहा, बजरंगबली की कृपा है कि 17 महीने के बाद मैं रिहा हो गया। एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाना है। हम तो रथ के घोड़े हैं और हमारा असली सारथी जेल में बंद है और वह बाहर आ जाएगा। जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। पूर्व मंत्री सिसोदिया ने कहा, ईडी सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बना क्योंकि बेईमानी हो गई, इसलिए बुना गया क्योंकि केजरीवाल का नाम पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। बीजेपी को जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, एक राज्य में यह साबित नहीं कर पाई कि उनके एक राज्य में ईमानदारी से काम हो रहा है। सिसोदिया ने आगे कहा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि मेरे ऊपर, संजय के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई कि जो आतंकियों, ड्रग माफियों पर लगाई जाती हैं ताकि जेल में सड़ जाएं, लेकिन आपके आंसुओं का असर है कि जेल के ताले पिघल गए। बजरंगबली का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके सामने हूँ। आज पंडित जी ने बजरंगबली की तरफ से आशीर्वाद दिया है, विजयी बाबा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की एक ही विशेषज्ञता है, वह है कि नेताओं को तोड़ने, सामदंड भेद कर उन्हें जेल भेजना, उन पर हमले करवाना, लेकिन उसके बावजूद एक एक आदमी टिका रहा और न टूटा और न झुका। सिसोदिया ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी का आभार जताते हुए कहा कि उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया। सिसोदिया ने कहा कि मुझसे कहा गया कि 17 महीने बाद जेल से आए हैं तो कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा कि छुट्टियां मनाने नहीं, खून पसीना बहाने आया हूं। हम बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। बीजेपी वालों, ढूंढते रह जाओगे कि वोट कहां चले गए। आज से ही लग जाना है। दिल्ली, हरियाणा और देश के एक एक नागरिक को लगना होगा। तानाशाही की लड़ाई सिर्फ आप कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि देश के एक एक आदमी की है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।